हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रकाश, छाया और परिवर्तन। काफ़ी महत्वपूर्ण है कक्षा 6वीं के छात्रों के लिए जिनके जो है विज्ञान है, और ये विज्ञान का जो अध्ययन है प्रकाश, छाया और परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन, इसमें जो हम आज करेंगे एमसीक्यू करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और ये आपके समक्ष जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण ये बन जाता है। इसमें हम एमसीक्यू के अंतर्गत हर एक बात को एनालाइज करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन चैप्टर जो है एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अंतर्गत है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो हर एक एमसीक्यू जो है अच्छे से समझिए, देखिए और कॉपी पर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ टॉपिक क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रकाश, छाया और परिवर्तन। प्रकाश, छाया, परिवर्तन जो है कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है, और ये जो है विज्ञान का अध्ययन है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ये एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पे आधारित है। यहाँ पर जो है हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पे आधारित है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें हम एमसीक्यू के अंतर्गत हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और विचार करेंगे, और देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या विशेषता है और समझेंगे। देखा जाए तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है छाया का आकार किस पर निर्भर करता है। छाया का आकार किस पर निर्भर करता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द शेप ऑफ द शेडो डिपेंड अपॉन द, यू नो दैट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। द शेप ऑफ शेडो डिपेंड अपॉन द, तो यहाँ पर ऑप्शन है वस्तुओं के आकार पर, बी कहता है वस्तु के आकार पर। यानी देखा जाए तो यहाँ पर शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आकार इसलिए हो गया क्योंकि शेप का मतलब भी होता है आकार, और जो साइज़ का मतलब भी होता है आकार, तो इस वजह से यहाँ वस्तु पे हो गया है। तो कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाला जो है शेप के लिए है, नीचे के लिए जो है साइज़ के लिए है। और सी कह रहा है प्रकाश के स्रोत का आकार, डी कहता है स्रोत प्रकाश के रंग। तो देखा जाए तो ऑप्शन ए और बी जो है दोनों एक ही बात पर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमारा आंसर जो होगा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के आकार पर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, ऐसे तो अगर देखा जाए तो दोनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं, तो दोनों ऑप्शन ही हो सकते हैं सही, लेकिन मैंने इसलिए आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है कि वस्तु का आकार का मतलब होता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वस्तु का जो आकार दूसरा दिया हुआ है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब सिर्फ आपको दिमाग में होना चाहिए कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे जो है डिपेंड करता है, तो ए ऑप्शन आपका सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि सूर्य के पिन होल छवि है। देखिए सूर्य की जो पिन होल होती है उसका छवि किस प्रकार की होती है, तो यही हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सूर्य के पिन होल जो होती है उसकी छवि क्या होती है। द पिन होल इमेज ऑफ द सन इज, द पिन होल इमेज ऑफ द सन इज, अगर ऑप्शन पर हम ध्यान करें तो कहते हैं वो गोलाकार हो सकता है, बी कहता है वो लंबा हो सकता है, सी कह रहा है कभी लंबा कभी गोलाकार, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन साफ है, सूर्य के पिन होल की छवि कैसी होती है। तो देखा जाए तो गोलाकार जो है सूर्य के पिन होल होती है, यानी देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका सही है। सूर्य के पिन होल जो होती है उसकी छवि जो बनती है वो गोलाकार बनती है, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है किसी वस्तु की छाया है। देखिए किसी वस्तु की छाया होती है उस किस प्रकार की बनती है। क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि किसी वस्तु की छाया हमें कैसा नज़र आता है। द शेडो इज ऑन ऑब्जेक्ट इज, शेडो ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट इज। ऑप्शन पर अगर हम ध्यान दें तो कहता है अंधेरा बनता है, बिल्कुल काला बनता है। बी कहता है नीला बनता है, सी कहता है लाल बनता है, और डी कहता है वस्तु के रंग पर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर आपने लाल कपड़ा पहन रखा है तो क्या आपका शेडो लाल बनता है? कभी आपने आजमा के देखा है?
तो आप बाहर जाइए, सूर्य के प्रकाश के सामने खड़ा होइए और देखिए कि आपका छाया किस प्रकार का बनता है, कैसा बनता है, उसका रंग कैसा होता है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि किसी वस्तु की छाया जो होती है वो काला होती है, यानी कोई रंगीन नहीं बनती है। शैडो का जो बनता है वो काला बनती है, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। किसी वस्तु की छाया जो है हमेशा अंधेरा या काला ही बनेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है छाया की स्थिति बदलती रहती है। देखिए छाया की जो स्थिति होती है किन कारणों से बदलती है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। छाया की स्थिति किसके कारण बदलती है? द पोजिशन ऑफ द शेडो चेंजेस विद। द पोजिशन ऑफ द शेडो चेंजेस विद। देखा जाए तो ऑप्शन है प्रकाश के स्रोत की स्थिति के कारण, बी कहता है प्रकाश स्रोत की गति के कारण, और डी इन दोनों ए और बी के कारण होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन साफ है कि छाया की स्थिति बदलती रहती है। देखिए दोस्तों, छाया की स्थिति जो होती है बदलना एक स्वाभाविक बात है। जैसा प्रकाश पड़ेगा, जैसा प्रकाश की गति रहेगी, तो उस पर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर आप देखते हो जब रात्रि मैच होता है, रात में मैच होता है, तो टीवी पे देखते हो कि जो प्लेयर के छाया होते हैं चारों तरफ उसके शैडो दिखाई देते हैं। लेकिन वही दिन में होता है तो शैडो जो है लंबे लंबे बड़े बड़े नज़र आते हैं, अगर ऑपोजिट साइड हो सन तो यही बात यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि छाया की स्थिति बदलती रहती है। तो देखा जाए तो प्रकाश स्रोत की स्थिति के कारण भी बदलती है और प्रकाश स्रोत की गति के कारण भी बदलती है। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही जाएगा कि दोनों ए और बी जो है आपके सही हैं, और आप सी ऑप्शन के साथ यहाँ जा सकते हो। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि जब कोई पारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते में आती है तो वो बनता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन तो साफ है यहाँ कि जब कोई पारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते में आती है तो यह बनता है। क्या बनता है? When an obtuse object come in the way of the light, it's a meek. When an obtuse object come in the way of the light, it's a meek. क्या उसका एक छाया बनता है, या बी एक रंगीन छवि बनती है, या सी एक काली और सफ़ेद छवि बनती है, या डी कोई छवि बनती ही नहीं है। तो देखा जाए जब कोई पारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते में आती है तो हमेशा छाया बनता है। अगर आप प्रकाश के रास्ते में आओगे तो छाया ही बनेगी, रंगीन छवि तो बनती नहीं है, काले सफ़ेद तो बनेगी नहीं, और छवि न बनने की बात तो होगी नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, एक छाया बनेगा। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है पानी में बनी छवि। पानी में जो छवि बनती है वो किस प्रकार की होती है? कभी आपने देखा है पानी में इमेज? कई बार आप जो है कार्टून देखते हो, कार्टून में जो है अगर मोगली देखते होगे तो देखते हो उसमें छाया जो होता है पानी में बनती है। वो लोग अपने शकल जो है पानी में देखते हैं तो उनका इमेज कैसा बनता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। द इमेज फॉर्मेड इन अ वाटर इज। द इमेज फॉर्मेड इन अ वाटर, क्या इमेज उल्टा बनता है, या बी सीधा बनता है, या सी लंबा बनता है, या डी कम हो गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो आंसर अगर हम नज़र करें तो ऑप्शन जो है बी सही है। पानी में जो बनती है छवि वो हमेशा सीधा होता है। पानी में बनने वाले इमेज को जो है सीधा होती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है दर्पण किसका उदाहरण है? जो दर्पण आप लोग देखते हो घरों में, मिरर देखते हो, वो किसका उदाहरण है? द मिरर इज़ ऑन एग्जाम्पल ऑफ। द मिरर इज़ एग्जाम्पल ऑफ, क्या वो पारदर्शी वस्तु का एग्जाम्पल बताता है, या बी अपारदर्शी का बताता है, या सी पारभासी का बताता है, या डी इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन साफ है कि दर्पण किसका उदाहरण होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दर्पण जो होता है अपारदर्शी वस्तु का होता है, जिसे इंग्लिश में हम क्यूक इमेज कहते हैं, अप्यूग ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी बी ऑप्शन आपका सही है कि दर्पण है एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि पारभासी वस्तु का उदाहरण कौन है? पारभासी वस्तु का उदाहरण कौन है? यानी देखा जाए क्वेश्चन है विच
is an example of transparent object? Which is an example of transparent object? ऑप्शन है एक पतली कांच की सीट, बी एक पतली कागज की सीट, सी एक पतली लोहे की चादर, डी एक पतली लकड़ी की चादर। तो देखा जाए पारभाषी का मतलब होता है जो हम आर पार जो है क्लियर रूप से न देख सके। तो कांच के सीट में तो आप जो है आर पार देख सकते हो, ठीक है, लेकिन एक पतली लकड़ी के चादर में नहीं देख सकते, न एक पतली लोहे की चादर में आप क्लियर देख सकते हो। तो इसका मतलब देखा जाए तो आंसर बी है, एक पतली कागज़ की सीट। एक पतली कागज़ की सीट जो होती है एक तरह का परभाषी वस्तु का उदाहरण है, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक चमकदार वस्तु है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक चमकदार वस्तु है? क्वेश्चन साफ है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लुमिनस ऑब्जेक्ट? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लुमिनस ऑब्जेक्ट? ऑप्शन है पेंसिल, बी कह रहा है चेयर कुर्सी, सी कह रहा है रवि यानी सन यानी सूर्य, डी कह रहा है टेबल। तो इसमें से कौन सी जो है एक चमकदार वस्तु है? देखिए दोस्तों, पेंसिल तो चमकदार नहीं होती है, चेयर भी शाइन कभी नहीं करता है, टेबल तो खड़ता ही नहीं है, और सन जो है हमेशा चमकता रहता है ऊपर। तो इसका मतलब रवि यानी सन जो है सूर्य, ये ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है वो वस्तु जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती है क्या कहलाती है? वो वस्तु जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती है क्या कहलाती है? द ऑब्जेक्ट विच इज़ अलाउड टू लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन पे हम गौर करें तो ए है पारदर्शी, ऑप्शन डी है, बी है अपारदर्शी, ऑप्शन सी है पारभाषी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वो वस्तु जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती है क्या कहलाती है? तो देखा जाए दोस्तों उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, यानी पारदर्शी। ऑप्शन ए आपका सही है, पारदर्शी जो अपने में से प्रकाश को गुजरने देती हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है। क्वेश्चन है कि वायु है। देखिए वायु है क्या, आखिर वायु को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत लाइट शेडो और रिफ्लेक्शन के अंतर्गत हम वायु को क्या नाम कर सकते हैं? तो यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि एयर इज। ऑप्शन देखिए क्या हो, हवा जो है पारदर्शी है, बी कह रहा है पारभाषी है, सी कह रहा है ये दोनों ही है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी क्लियर है, समझ वाली है कि वायु क्या है। अगर आप क्या वायु को देख सकते हो? नहीं, वायु को देखना संभव नहीं है। वायु को ना तो हम छू सकते हैं नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हम वायु को महसूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब वायु जो हुआ ट्रांसपेरेंट हुआ, यानी ऑप्शन ए पे आप जा सकते हो कि वायु जो है एक पारदर्शी है, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, हम आर पार देख लेते हैं। तो एक तरह से ए ऑप्शन आपका सही है, जो है वायु जो है एक पारदर्शी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ ही गया है। देखिए क्वेश्चन है कांच की सीट है। जो कांच की सीट होती है आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत उसको किस कैटेगरी में रखोगे? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें से किस कैटेगरी में रखोगे? द क्वेश्चन है यहाँ ग्लास शीट इज़ ऑन। ग्लास शीट इज़ ऑन मीन्स, और ऑप्शन है यहाँ क्या कांच की सीट एक पारभाषी वस्तु है, या बी अपारदर्शी वस्तु है, या सी पारदर्शी वस्तु है। तो देखा जाए तो डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए कि कांच के सीट से जो है हम आर पार देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांसपेरेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पारदर्शी। तो सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो कि कांच की सीट जो है एक पारदर्शी वस्तु है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है।
क्वेश्चन है प्रकाश अंदर यात्रा करता है। देखिए प्रकाश कैसे यात्रा करता है, उसका कैसा पथ होता है, प्रकाश जो होती है किस प्रकार से जो है अपना यात्रा पूरा करता है। क्योंकि देखिए सूरज उदय होती है और सूरज के उदय जो है हम तक पहुंचती है, तो वो किस प्रकार जो है अपना रास्ता तय करती है, उसका रास्ता जो है किस प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश कैसे यात्रा करती है। द लाइट ट्रैवल इन से यह ऑप्शन एक घुमावदार रेखा की तरफ गति करती है, बी कहता है एक इच्छुक तरीके से गति करती है, सी कहता है एक सीधा रेखा से गति करती है, या डी कहता है एक जिग जैग यानी टेढ़ा मेढ़ा रास्तों को तय कर कर हम तक पहुंचती है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही क्लियर है कि प्रकाश की यात्रा कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं प्रकाश की यात्रा जो होती है एक सीधी रेखा पे होती है, यानी जैसे सन उगता है हम तक सीधी रेखा में जो है प्रकाश हम तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो। दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन किया है सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अंतर्गत है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है और एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको याद रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जितना हो सके इसको लिखिए, समझिए और जो है इसको दूसरे बच्चों से शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और आपको पता है कि आपके लिए अगर तिरपान स्टडी सेंटर ऐसा करता है तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों कहते हैं ना कि जो चीज़ अच्छे नहीं लगते लोग उसको आलोचना भी करते हैं, गलत भी कहते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं जो चीज़ आपको समझ में आ जाए वही सच्चा ज्ञान है और जो बातें आपको समझ ना आए उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और आपके लिए तिरपान स्टडी सेंटर इसलिए यहाँ पर छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लाया है ये सारे एमसीक्यू, क्योंकि आजकल तो पता ही होगा कि एमसीक्यू की एक नदियाँ चल रही है, तो एमसीक्यू आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी रहता है कि तिरपान सेंटर ये एमसीक्यू बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण लाता है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। तो जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। आप सोच रहे होंगे कि तिरपान सेंटर 6वीं क्लास के बच्चों के लिए बना दिया, वीडियो कहानी ख़त्म, हम तो अगली बार कहीं और जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए अगर सर यहाँ पर सारी वीडियो आपको दिखेंगी। एक बार जो यहाँ पर आ जाता है उसको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर सारे जो है इसी प्रकार समझाए गए हैं, इसी प्रकार के सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर पहली बार मेरे वीडियो पर आए हो, मेरे वीडियो देख रहे हो, चैनल पर आए हो और पहली बार समझ रहे हो, अगर समझ आ रही है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ अगर समझ आ रही है तो सोचना नहीं होता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। और चलो सब्सक्राइब कैसे होता है, जो सब्सक्राइब आपको तो पढ़े लिखे हो ही, सब्सक्राइब जो दिख रहा है उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।